नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। किसान दोस्तों, आप जो मछली पालन करते हैं उसमें आप चाहते हैं आपका मछली रॉकेट की स्पीड से ग्रोथ पकड़े, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाता है क्योंकि हम छोटी सी एक गलती कर देते हैं। और ये गलतियाँ सिर्फ एक ही किसान नहीं है, लगभग 99% किसान करते हैं, जिसमें मछली को एक ही तरह का फीडिंग देना। ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एक तरह का फीडिंग देने से मछली का फीडिंग का खर्चा हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो मछली का जो फीडिंग खर्चा है उसको बचाने के चक्कर में हमारा मछली में जितना ग्रोथ चाहिए था वो उतना हिसाब से हो नहीं पाता है। और मछली पालन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो सीक्रेट छुपा रहता है वो है मछली का फिश फीडिंग में, जिसमें एक चीज़ होता है वो है प्रोटीन। वो ही प्रोटीन जो मछली का ग्रोथ बनाता है और वहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो वो क्या गलती है और कौन सा मछली के लिए कितना परसेंट प्रोटीन वाला फीड देना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिससे आप जो मछली पालन कर रहे हैं उस मछली के सही हिसाब से प्रोटीन लेवल को सिलेक्ट करके आप मछली को फीडिंग करा सकते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा असल में प्रोटीन क्या चीज़। देखिए, प्रोटीन ऐसा एक चीज़ है जो मछली को बॉडी बिल्डर बनाता है, यानी सीधा सीधा बोलूँ तो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक के हिसाब से काम करता है। सिर्फ मछली का बॉडी नहीं बनाता है, ये मछली का मांस नहीं बनाता है, साथ साथ मछली का जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो काफ़ी हद तक मजबूत करता है। मान लीजिए आप अपना तालाब में मछली को प्रोटीन वाला फीड दे रहे हैं और वो जो जितना परसेंट प्रोटीन लगता है उसी हिसाब से सही मात्रा में फीड नहीं दे रहे हैं तो मछली का बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा और मछली का बॉडी में मांस भी नहीं बढ़ेगा। अब आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वाला फीड दे रहे हैं, अगर वो मछली को वो प्रोटीन परसेंट ज़रूरत नहीं है, ऐसे हाल में भी रिस्क है। ऐसे हाल में तालाब का पानी ख़राब हो सकता है और मछली में ग्रोथ की जगह ग्रोथ कम भी हो सकता है। साथ साथ आपको लॉस होने का भी खतरा आएगा क्योंकि आप जो ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड दे रहे हैं उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। इसीलिए सही मछली के लिए सही प्रोटीन जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मछली को प्रोटीन वाला फीड खिलाने के लिए दो तरह का फीडिंग सिस्टम है, एक है वेज प्रोटीन और एक है एनिमल प्रोटीन। देखिए, ये दो तरह का प्रोटीन दो तरह का मछली के लिए ज़रूरत होता है। सबसे पहले आईएमसी के बारे में बात करूँ, जिसमें रोहू रहता है, मिर्का रहता है, कतला रहता है, इस तरह का कुछ मछलियाँ हैं जो कि वेज प्रोटीन में ज़्यादा ग्रोथ आता है। तो उस दौरान मछली को बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए रोहू और मिर्गल के बारे में बात करूँ तो इस तरह का मछलियाँ मांस वाला प्रोटीन बहुत कम खाती है, इसके लिए वेज प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरत होता है। ऐसी हाल में इस तरह का जो मछली है उस मछली को लिए आप 25% से लेकर 30% प्रोटीन वाला फीड खिला सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत नहीं होता है। हालांकि ये मछली का जो साइज़ है बहुत छोटी रहती है तो उस दौरान इसमें प्रोटीन परसेंट ज़्यादा लगता है। वैसे हाल में ये छोटी छोटी मछली को 35% से लेकर 40% तक प्रोटीन वाला फीड देना अच्छा रहता है। अभी बात करते हैं पंगास मछली के बारे में और साथ साथ तेलापिया मछली के बारे में। ये सारा मछलियाँ सर्वभूतक मछली है, फीडिंग के तौर पे कहीं भी खाना खाती है, कि किसी भी लेवल पर खाना खाती है। इसको वेज प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन दोनों ही खिलाया जा सकता है, ये हर तरह का चीज़ खा जाती है। इसीलिए इस तरह का मछली को पालन करने के लिए लगभग आपको 28% से लेकर 32% तक प्रोटीन का ज़रूरत होता है और इससे ज़्यादा प्रोटीन फीड वाला देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तेलापिया मछली के बारे में बात करूँ तो इसमें तेलापिया मछली में प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। प्रोटीन परसेंट कम होने से इसमें ग्रोथ में दिक्कत आता है और इसमें लगभग आपको 30% से लेकर 35% प्रोटीन वाला फीड देने का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि ये मछलियाँ छोटी प्रजाति का होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो तालाब में हमें तो इसका ग्रोथ थोड़ा सा धीमा देखने को मिलता है। हालांकि इसको 4 महीने से 4.5 महीने में ही हार्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन साइज़ के हिसाब से ये प्रजाति का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, जिस कारण से इसमें थोड़ा सा हाई प्रोटीन देने से जल्दी से ग्रो कर जाती है और इस तरह का प्रोटीन वाला फीड सबसे अच्छा होता है। अभी एनिमल प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये एनिमल प्रोटीन वाला फीड जो कि हाई प्रोटीन होता है, इसमें कुछ कौन कौन से मछली को आप खिला सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मछली आती है, सिंगी मछली आती है, इसके साथ मांगुर मछली, कवई मछली, इस तरह का जो कुछ मछलियाँ है वो हाई प्रोटीन वाला फीड खाती है। सीधा सीधा बोलूँ तो कैटफिश प्रजाति का जो मछली है उसमें मांस खाने का एक प्रवृत्ति रहता है, तो वो मांसाहारी मछली भी बोला जा सकता है। इसीलिए इसमें एनिमल प्रोटीन का ज़रूरत होता है। नेचुरल फीड के दौरान ये फाइटोप्लैंक्टन बिल्कुल खाना नहीं पसंद करती, ये हमेशा जू प्लांटन खाती है जो कि छोटे छोटे जीव कण होता है, तो उस दौरान ये एनिमल को ही खाती है। ऐसी हाल में इस मछली को जो प्रोटीन परसेंट है जब वो ज़्यादा लगता है, ऐसी हाल में इस मछली के लिए आपको 40 से लेकर 45% प्रोटीन वाला फीड देने का ज़रूरत होता है। हालांकि जब छोटी मछलियाँ रहती है, ये जो प्रजाति है इसमें जब छोटी रहती है तो उसमें प्रोटीन और ज़्यादा ज़रूरत होता है, लगभग 45 से लेकर 50 या फिर इससे ज़्यादा होता है तो और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है
क्योंकि ये काफ़ी छोटी प्रजाति का मछली होती है। तो इसमें पहले जो ग्रोथ होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन देकर इसको ग्रोथ बढ़ा लिया जाता है, नहीं तो आगे जाकर इस मछली का ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। इसीलिए छोटा जब मछलियाँ रहती तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत होता है। वहीं पे कवई मछली के बारे में बात करूँ तो कवई मछली में लगभग आपको 35% से लेकर 40% का प्रोटीन का ज़रूरत होता है। और ये मछलियाँ जब छोटी रहती है तो उस टाइम भी इस तरह का प्रोटीन का ही ज़रूरत होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्स है वो है छोटी मछली के बारे में। जब भी आप मछली पालन करें, जिस तरह का मछली पालन करें, जो मैंने प्रोटीन % बताया आपको, उस हिसाब से आप तो मछली को फीडिंग कराएंगे। लेकिन उसमें जो छोटी मछलियाँ छोड़ेंगे उस दौरान आपको हर एक छोटी मछली के लिए प्रोटीन % लगभग 5 से लेकर 10% ज़्यादा वाला प्रोटीन फीड खिलाना होगा। क्योंकि देखिए मछली जो है, छोटा मछली, वो आपका मछली पालन का भविष्य है और वो पहले से ही ख़राब हो जाएगा तो आगे जाकर आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट टाइम आपको कोई कंजूसी नहीं करना है। यहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन लगता है तो लगने दीजिए, उस दौरान आपको ज़रूर अच्छा वाला प्रोटीन वाला फीड आपको मछली को खिलाना है। अभी आप जानते हैं आपका मछली में कितना % प्रोटीन लगेगा, कौन सा मछली में कितना % प्रोटीन वाला फीड देने का ज़रूरत होता है, और उसी हिसाब से आप अगर मछली को प्रोटीन वाला फीड खिलाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने का संभावना है। तो ये थी कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग मछली का फीडिंग प्रोटीन % के बारे में जो नेचुरल तरीके से पालन किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और इस तरह का और जानकारी पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।